अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, अभी तक हम अवकलन पढ़ रहे थे, किस प्रकार से अवकलन किया जाता है, कोई भी फलन दिया है उसका, ठीक है ना। परंतु यहाँ अब हम देखेंगे अवकलन का हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं। मेन चीज़ तो यही जानना ज़रूरी है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग में हम पहला टॉपिक देखते हैं। बहुत सारे उपयोग हैं, इसमें पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष जबकि ज्ञात कीजिए जबकि r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो माना वृत्त की त्रिज्या a है। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या लिखा है मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल। हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल को a मान लिया, a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू हो जाएगा d/dr पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का क्या होगा अवकलन, r के सापेक्ष ही करेंगे तो 2r टू दी पावर 2-1। ठीक है ना, nx टू दी पावर x-1 होता है कि नहीं। तो हमारे पास dA अपॉन dr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2 सामने रख दीजिए, 2 पाई r। ठीक है, जब r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तब वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो r बराबर यदि है हमारे पास 5 सेंटीमीटर तो मान रख दीजिए, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू 5। ठीक है, 5 दूनी 10, तो हमारे पास आ गया dA अपॉन dt इज इक्वल टू 10 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिया, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात किया। और जब r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो जो भी r, पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, उसको r के सापेक्ष अवकलित किए, r का जो वैल्यू आया, r का जो मान दिया गया है वहाँ रख दिए, तो जो परिवर्तन की दर है वो हमको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना परिवर्तित हो रहा है ये हमको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, त्रिज्या देखो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। परिधि में वृद्धि की दर ज्ञात करना है जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना वृत्त की त्रिज्या r, स्मॉल r तथा परिधि सरकमफेरेंस बोलते हैं इसलिए c से दर्शाएंगे, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, c से दर्शा देंगे, c है। ठीक है ना, तब φ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र पहले ये जो दिया है उसको लिख लेते हैं, तब dr अपॉन dt दिया है। देखो त्रिज्या में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, दर मतलब आ गया, मैं हमेशा समझाती हूँ, दर मतलब नीचे t से डिवाइड हुआ है। ठीक है ना, कौन परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या, तो dr अपॉन dt। ठीक है, इसलिए त्रिज्या को तो हम सेंटीमीटर में नापते हैं, परंतु यहाँ देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो कहीं ना कहीं t से भाग हुआ है कि नहीं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
यदि इसका मात्रक लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, इसका मात्रक सेकंड, तो dr/dt होगा कि नहीं। तो dr/dt दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास यदि तब आगे लिखते हैं c बराबर है हमारे पास वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, वृत्त इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए बोला है। दर मतलब समय के सापेक्ष हमको देखना है, ध्यान रहे यहाँ हमको पहले ही डिफाइंड कर दिया था कि त्रिज्या के सापेक्ष कीजिए, ठीक है ना। तो हमने त्रिज्या से जो है त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन किया था। यहाँ क्या बोल रहे हैं, वृत्त की परिधि की दर ज्ञात कीजिए बस बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो दर मतलब समय के सापेक्ष ही देखेंगे भाई, ठीक है ना। तो dc/dt, ठीक है, तो d/dt 2πr, ठीक है। तो हमारे पास 2π तो कांस्टेंट है, ठीक है। r का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा अवकलन, ठीक है ना। देखो ये t है ये r है, तो dr/dt बस लिख देंगे उसको। तो 2π dr/dt की वैल्यू है हमारे पास 0.7, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 2 सत्ते 14, तो 1.4 पाई आएगा। सेंटीमीटर मात्रक क्या होता है, वृत्त की परिधि का सेंटीमीटर, और नीचे क्या है समय, तो समय का मात्रक लिखना पड़ेगा प्रति सेकंड, ठीक है। आ गया सभी को समझ में। देखिए वृत्त की परिधि की दर ज्ञात करना है, दर मतलब समय के सापेक्ष उसको क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, बस जो दिया है वैल्यू पुट कर दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक हवा का बुलबुला कैसा रहता है, तो ध्यान रखेंगे गोलाकार रहता है, ठीक है ना। एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब dr/dt दिया है। जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब किस दर पर बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है। हमको आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। तो किसका आयतन देखेंगे, हवा का बुलबुला किस प्रकार से रहता है, गोलाकार रहता है, तो गोले का आयतन देखेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं। माना हवा के बुलबुले का आयतन, हवा के बुलबुले की त्रिज्या, पहले त्रिज्या को मान लेते हैं, त्रिज्या स्मॉल r तथा आयतन कैपिटल V है। आयतन को V से दर्शाते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। तब क्या दिया है, हमको दिया है dr/dt इज इक्वल टू, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब आयतन हमको पता है क्या होता है, हवा के बुलबुले का आयतन, या V बराबर हमको पता है, गोले का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए इसके लिए, 4/3πr³, यही होता है। अब हमको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, क्या, किस दर से, दर मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो dv/dt इज इक्वल टू d/dt, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, 4/3πr³। तो 4/3π कांस्टेंट है, सामने आ जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा d/dt r³ का, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारा जो फंक्शन है वो r के पदों में है और हमको t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमको आता है भाई d/dr कर दो इसको r³, और r को पुनः अवकलित करेंगे dr/dt, ऐसा लिखेंगे। dr से dr कैंसिल, d/dt ही आएगा। तो 4/3π इसका क्या हो जाएगा, 3 × r⁻³ -1 dr/dt, ठीक है। 4/3π × 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो 4π r
स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है, ठीक है ना, ये प्रश्न में दिया गया है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 2πr²। यहाँ देखिए त्रिज्या का मान भी दिया गया है। जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब किस दर से बढ़ रहा है आयतन, तो त्रिज्या r बराबर है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू रख देंगे, तो dv/dt इज इक्वल टू 2π × 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, dv/dt। तो इसका मान क्या आ जाएगा, आयतन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का घात 3 बटे समय का मात्रक सेकंड। तो कितने दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक घन का आयतन, अब घन आ गया भाई, तो घन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है। घन जानते हैं ना सभी किस प्रकार से होता है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। कितने कोर होते हैं, तो 6 कोर होते हैं घन में, ठीक है ना। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हमको पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है, ठीक है ना। तो जो नहीं पता है उसको हम पहले मान लेते हैं। माना कोर की लंबाई, किसके कोर की भाई, घन के कोर की, घन के कोर की लंबाई a, आयतन v तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल, कैपिटल V से दर्शाना इसको, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, S है। सरफेस, पृष्ठ मतलब सरफेस होता है ना, सरफेस एरिया, तो S से दर्शा दिए, ठीक है ना। अब हमको क्या दिया है, कोर की लंबाई, तो A बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मतलब dv/dt दिया है क्या, तो 9 सेंटीमीटर क्या दिया है, यही पहचानने आना चाहिए आपको तो पहले, ठीक है ना, प्रति सेकंड, तो dv/dt दे दिया है, ठीक है ना। समय से डिवाइड है, मतलब इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। अब हम घन का आयतन का सूत्र जानते हैं। घन का आयतन v बराबर होता है a³, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसमें लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, ठीक है ना। तो a³ होता है, dv/dt करो, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा d/dt a³ का करेंगे, ठीक है ना। dv/dt हमको दिया है क्या प्रश्न में, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया है, तो dv/dt का मान रख दीजिए 9, ठीक है। यहाँ देखिए जो मान दिया है उसका उपयोग करना है। हमको तो परिवर्तन की दर पृष्ठ के क्षेत्रफल में ज्ञात करने बोला है, तो डायरेक्ट इसका सूत्र क्यों नहीं लगाएं भाई, ये दिया है मतलब कुछ ना कुछ मतलब है आयतन का, इसलिए पहले आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और क्यों लगाएंगे आगे समझ में आएगा। तो हमारा फंक्शन है a में और ये दिया है t में, तो क्या करेंगे, d/dA a³ dA/dt लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 9 आ जाएगा 3a² dA/dt, ठीक है। और a का मान कितना है जी, 10, तो यहाँ a का मान रख देंगे, तो 9 3 × 10 का स्क्वायर dA/dt, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा, इधर पक्षांतर कीजिए, 9/3 × 10 का होल स्क्वायर dA/dt, ठीक है।
तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3/100 बराबर dA/dt। कितना आ जाएगा? 2 अंकों बाद दशमलव 0.03 dA/dt। ठीक है, मतलब ए क्या है? कोर की लंबाई। लंबाई को किस में मापते हैं जी? dA/dt इज इक्वल टू आ जाएगा 0.03। मात्रक सहित लिखो, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है सब वैल्यू, प्रति सेकंड। सेंटीमीटर हिंदी में लिख देते हैं प्रति सेकंड। तो dA/dt का वैल्यू निकल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल S का लगाते हैं। अब S बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। कितने पृष्ठ हैं उसमें? तो घन में 6 पृष्ठ रहते हैं भाई, ठीक है ना। घन में कितने पृष्ठ रहते हैं? 6 पृष्ठ। कैसे? आप लोग बुक या कॉपी में देख सकते हैं। कैसे देखते हैं? ये देखो, एक ऊपर वाला पृष्ठ, ये एक इधर 2, ये इधर 3, ये इधर 4 हुआ, ये 5, और पीछे वाला पृष्ठ हो गया 6 पृष्ठ हो गए। तो इसलिए 6 और पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, तो a का वर्ग हो जाएगा 6a²। समझ में आया सभी को? तो हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो ds/dt इज इक्वल टू हो जाएगा d/dt 6a²। ठीक है ना, 6 बाहर लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा d/dt a² का। ठीक है ना, तो इसका अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा d/dt 6a² का करेंगे तो 2a 2 - 1 और dA/dt इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास ds/dt इज इक्वल टू 6 दूनी 12 a। ठीक है, dA/dt क्या होगा? अभी निकाला है हमने 0.03। ठीक है, तो हमारे पास गुणा करने से आ जाएगा, a का वैल्यू भी रख दीजिए, तो 12 इंटू a का मान कितना है जी? 10 इंटू 0.03। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर ds/dt इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो जी, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। नीचे सेकंड से भाग दिए है, इसलिए यही आंसर है हमारा। बहुत ही आसान है सारे क्वेश्चंस। ठीक है।